डिप्लोमा से डिग्री का जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर राउंड नंबर 4 जो गवर्नमेंट का होता है उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अगर आपने डीडीसीटी की एग्जामिनेशन इस बार नहीं दी है, मतलब आप पास हो चुके हैं डिप्लोमा में लेकिन एग्जाम नहीं दी है, पुराने कोई सालों में पास हुए एग्जाम नहीं दी है और आपका रिजल्ट लेट आया है और अब आप बाद में पास हो गए, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट का एक मौका है, मतलब एक खुश खबर है। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखना, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं कि कैसे आपको ये प्रोसेस आपकी एडमिशन के लिए राउंड 4 के लिए करनी है। तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थर्ड सेमेस्टर के कोई भी कॉम्बो कोर्स जो आपकी पढ़ाई में आपको यूजफुल हो रहे हैं उसको बाय करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक कोर्स की लिंक है, आप जाकर के बाय कर सकते हैं। और 5% ऑफ चाहिए तो हमारा नंबर भी गिवन है, वहां पे आप मैसेज करोगे तो हमारी टीम आपको गाइड भी कर देगी। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। सबसे पहले मैं वन बाय वन एक एक चीजें आपको बताऊंगा। जो नोटिफिकेशन आई है यहाँ पे आप देखो, रजिस्ट्रेशन लिंक आई है, वैकेंट लिस्ट आया है ना, ये सब कुछ मैं अपनी एप्लीकेशन प्रियेश विद्यापीठ में रख दूंगा। प्रियेश विद्यापीठ होम पेज माई कोर्स में आप जाओगे, उसमें राउंड 3 के बाद D2D एसीपीसी में जाके D2D में जाओगे, वहां में ये सारी डिटेल रख रहा हूं, है ना। एडवर्टीजमेंट का लिस्ट आया है, सेल्फ फाइनेंस का क्या है, वैकेंट शीट्स ऑफ सेल्फ फाइनेंस का भी लिस्ट आ चुका है। मतलब मैं वन बाय वन एक ओपन कर लेता हूं कि वैकेंट में कितनी सीट्स खाली है, कॉलेज के नाम ही यहाँ पे जो लास्ट में वैकेंट लिखा है वो यहाँ पे खाली है। अब उनके लिए क्या है हम वो देख लेते हैं। पहले तो सेल्फ फाइनेंस के लिए क्या है राउंड 3 के लिए, ये तो हमने आपको बता दिया। वैकेंसी सेल्फ फाइनेंस के लिए क्या है नोटिफिकेशन, तो देखो उसमें हम देख लेते हैं राउंड 3 के बाद जो भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है उसकी प्रोसेस कैसे होने वाली है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर पहले कौन से स्टूडेंट्स उन लोगों ने एनरोल किए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। 2024 में अपना मेरिट नंबर बना है वो स्टूडेंट्स, या फिर 2024 में रिजल्ट आपके लेट आए हैं और आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया और डीडीसीईटी की एग्जाम दी है वो स्टूडेंट्स, डी वोकेशनल स्ट्रीम में से आपने डिप्लोमा किया है, डीडीसीईटी की एग्जाम दी है और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है वो स्टूडेंट्स, कोई भी यूनिवर्सिटी में से बीएससी की डिग्री आपको मिली है, 12th में आपने साइंस स्ट्रीम रखा था मैथमेटिक्स के साथ और डीडीसीईटी की एग्जाम दी है वो सारे स्टूडेंट्स, एआईसीटीई की लायकात के अनुसार 2023 या फिर उनके आगे के सालों में डिप्लोमा पास किया है और डीडीसीईटी की एग्जाम दी है। और एक रूल यहाँ पे लिखा है, देखो डीडीसीईटी की एग्जाम नहीं दी है, मैंने आपको पहले भी बोला था डीडीसीईटी की एग्जाम अगर आप नहीं दोगे तो भी आपका एडमिशन तो होने ही वाला है और आपका डिप्लोमा क्लियर हो चुका है। तो 20/8 को लिस्ट आ चुका है ना, इंफॉर्मेशन ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। अब सेल्फ फाइनेंस में क्या है, तो भाई सेल्फ फाइनेंस में कॉलेज वाले सब कुछ करेंगे, है ना। इंस्टीट्यूट को उनकी शीट दे दी है, मतलब आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वहां पे अगर वैकेंट है तो जाओ वहां पे, उनका अगर फॉर्म है तो फॉर्म भरो, उनका मेरिट आएगा और एडमिशन काउंसलिंग इंस्टीट्यूट लेवल पे होगा। हर एक इंस्टीट्यूट अलग अलग खेल खेलेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है 20 तारीख से 2/9 के बीच ये सब कुछ आपको कर देना है। 350 रुपीज इसकी फीस है, तो आप ये काम कर देना। कॉलेज जाने का खर्चा भी आपका, वहां पे अगर वो फॉर्म भरवाते हैं तो उनका पैसा भी आपको ही देना है। मतलब सेल्फ फाइनेंस जो भी इंस्टीट्यूट है उनकी सीट्स उनको अब दे दी है। तो ये सेल्फ फाइनेंस का मैंने आपको बता दिया। अब मैं गवर्नमेंट की बात करता हूं, तो गवर्नमेंट में पहले तो कौन सी सीट्स अवेलेबल है, देखो ये रही गवर्नमेंट का लिस्ट। यहाँ पे जहां पे वैकेंट में है वो आपके लिए काम की है। तो ये गवर्नमेंट के लिए अब जो राउंड चलने वाला है वो कैसे चलेगा वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखो वैकेंट जो गवर्नमेंट में है उनका क्या है वो भी एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं हम। पहले तो गवर्नमेंट वैकेंट सीट्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांटेड एंड एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन लिंक और एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट भी सेम ही है ना। पहले तो खेल पूरा लिखा है, डीडीसीटी नहीं दी, ये पास हो गए हो, तो सीट की इंफॉर्मेशन आज आ गई 20/8 को। अब ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 21 से 24 में, वापिस आपको फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म दिया है वो भरना है, मैं आपको बताता हूं कैसे भरना है। गूगल फॉर्म की लिंक भी यहाँ पे है, वहां पे भी लिंक अवेलेबल है। मेरिट आएगा 27 तारीख को, 27 तारीख को एक अलग से मेरिट आएगा इन स्टूडेंट्स का और फिर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट काउंसलिंग होगा एलडी कॉलेज में। 29 अगस्त को ये काउंसलिंग होने वाला है। 29 अगस्त को आपको वहां पे एडमिशन लेने के लिए ऑफलाइन आना है। 350 रुपीज नॉन रिफंडेबल फीस आपको वहां पे वापस जमा करवानी है, मतलब वापस ये फॉर्म की फीस 350 रुपीज वहां पे आपको देनी है। और मेरिट के हिसाब से वो लोग वहां पे आपको बुलाएंगे, उसकी भी नोटिफिकेशन आएगी तो हम बता देंगे, लेकिन आपको डेट याद रखनी है 29/8 को जाना है, 29 अगस्त को, मतलब कहीं पे चले मत जाना, ये डेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो गूगल फॉर्म दिया है मैं वो आपको दिखा देता हूँ, ये रहा गूगल फॉर्म, है ना। गूगल फॉर्म आपको भर देना है, लिंक उसमें अवेलेबल है। इसमें भी पहले सारी कथा लिखी है, देख लो। डू यू हैव बीन अपीयर इन डीडीसेट, आपने डीडीसीईटी दी है कि नहीं दी है, तो नहीं दी है तो नो लिखना, दी है तो यस लिखना। एसीपीसी एप्लीकेशन नंबर अगर अवेलेबल है तो लिखो, वरना मत लिखना। यहाँ पे स्टार नहीं किया है तो ना अवेलेबल हो ना पता हो तो मत लिखना। एसीपीसी मेरिट नंबर अगर है तो लिखो, डीडीसीईटी नहीं होगी तो नहीं होगा, दी होगी तो होगा, तो वो यहाँ पे लिखना है। आपका नाम लिख लो,
डिप्लोमा, बीएससी, बी वोकेशनल के अनुसार आपका नाम पूरा लिख लो, आपकी डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है, जेंडर कंपलसरी है, कैटेगरी कंपलसरी है आपकी, डिप्लोमा बीएससी कौन सा पासिंग ईयर है वो इंपॉर्टेंट है आपका, डिग्री कौन सी आपको मिली है वो इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा बीएससी बीओ के पासिंग ब्रांच आपकी कौन सी थी वो लिखना है, पासिंग यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड कौन सा है वो लिखना है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिखना है, गुजरात से हो या फिर आउटसाइड वाले हो वो यहाँ पे लिखना है, एनरोलमेंट या फिर सीट नंबर, ये ना पता हो तो डिप्लोमा वाला लिख देना, फाइनल सेम वाला है ना, डिप्लोमा का एनरोलमेंट नंबर तो आपको पता ही होगा, तो एनरोलमेंट नंबर लिख दो या फिर फाइनल सेम का सीट नंबर लिख लो, लेकिन एनरोलमेंट नंबर लिखो वो अच्छा है। फिर आपका एड्रेस घर का लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, सिटी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी, ये ऐसे लिखना कि जो कंटिन्यू हो, है ना। एग्रीगेट डिप्लोमा सीजीपीआई कितने हैं, एग्रीगेट डिप्लोमा का सीजीपीआई आपको यहाँ पे मेंशन करना है, 5th सेमेस्टर ओवरऑल परसेंटेज आपके कितने थे या फिर एसपीआई कितने थे वो यहाँ पे मेंशन करना है, ये कंपलसरी नहीं है तो वो चलेगा। 6th सेमेस्टर वाला भी नहीं, ये कंपलसरी है, स्टार किए हुए, तो 5th का भी लिखना है, 6th का भी परसेंटेज निकाल लेना। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, पीडीएफ मैक्सिमम 1 MB के। पहला है आपका मार्क डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल भी चलेगा, डिग्री भी चलेगा। दूसरा है आपकी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, 10 MB तक का बोला है यहाँ पे, है ना, तो खास ध्यान रखना। पीडीएफ फॉर्मेट ही है, फिर ये सब आई एग्री करके आपको सबमिट करवा देना है। फिर एक ये भी फॉर्म यहाँ पे आया हुआ है, ये आपको भर के जाना है ना, इसमें भी वो सेम डिटेल्स ही है, ये आपको वहां पे भर के ले जाना है, जितना आपको पता चले वो भर के ले जाना, ना पता चले वहां पे कहीं पे पूछ लेना। और इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी भी साथ में रखना, अगर यहाँ पे आपने कोई गलतियां करी हो तो वहां पे जाके आप चेंज भी कर पाओ। तो इतनी अपडेट आई हुई है एसीपीसी की ओर से, और कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है, तो सारी नोटिस यहाँ पे है, तो खास ध्यान दे देना। मैं इसकी लिंक भी नीचे रख दूंगा ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करके सीधे ये खेल खेल पाओ। तो डिप्लोमा से डिग्री एडमिशन का ये फाइनल मौका है। प्राइवेट में लेना है तो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज पहुंच जाओ, गवर्नमेंट में लेना है तो ये फॉर्म भरना है, वापिस 350 रुपीज उस दिन ले जाने हैं, है ना। अगर आप जाते हो तो ले जाना, नहीं जाते हो नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, है ना। फॉर्म तो आप भर दो, यहाँ पे कोई पैसे वो लोग मांगेंगे नहीं। फिर 29 तारीख को जो उन लोगों ने बताई है, उस तारीख को वहां पे काउंसलिंग के लिए आपको जाना है। आपका मेरिट रैंक अलग से आएगा, वो मेरिट रैंक भी यहाँ पे इन लोगों ने डेट बताई हुई है, मैंने जो आपको बताई, हाँ कहाँ गई, हम आपको डेट भी बता दें, है ना। ये तो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन लिंक है, हाँ ये जो एडवर्टीजमेंट है ना उसमें है, ओहो ये रहा, यहाँ पे है डेट। खास एक बार डेट कहीं पे लिखना है तो आप लिख लेना, 27/8 को आपका मेरिट आने वाला है, एसीबीसी की वेबसाइट पे ही मेरिट आएगा। 29 तारीख को आपकी काउंसलिंग प्रोसेस ऑफलाइन एलडी कॉलेज का कैंपस है वहां पे होने वाली है। तो ये वीडियो आपके सभी डिप्लोमा के फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेगा अगर कोई नई अपडेट आती है तो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।